बीएमसी चुनाव 2025 से पहले बड़ा सियासी उलटफेर, अजीत पवार बाहर, एकनाथ शिंदे अंदर। मराठी मानुष फैक्टर के आगे भाजपा की रणनीतिक समझौता। विशेष रिपोर्ट। वहन मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा और निर्णायक मोड़ सामने आया है। सत्ता में मजबूती से वापसी की रणनीति बना रही भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चुनावी गठबंधन का रास्ता चुन लिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को अलग थलग कर दिया गया है। ये फैसला केवल सीटों के गणित का नहीं, बल्कि मुंबई की जमीनी सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं, खासकर मराठी मानुष के भावनात्मक और चुनावी प्रभाव से सीधे तौर पर जुड़ा माना जा रहा है। अकेले लड़ने की तैयारी से गठबंधन तक क्यों बदली भाजपा की रणनीति? सूत्रों के अनुसार भाजपा ने शुरुआत में बीएमसी की सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और सत्ता में वापसी करने की व्यापक तैयारी कर ली थी। पार्टी के भीतर आकलन था कि गुजराती, मारवाड़ी और शहरी मध्यम वर्ग के संगठित समर्थन के दम पर भाजपा बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन जैसे ही ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित तालमेल और मराठी मानुष के आक्रामक राजनीतिक एजेंटे की आहट तेज हुई, दिल्ली और राज्य नेतृत्व दोनों स्तरों पर जोखिम को लेकर चिंता बढ़ गई। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, दिल्ली का नेतृत्व कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहता था जिससे मुंबई के मराठी मतदाता नाराज हो। मुंबई की 150 से अधिक सीटों पर मराठी वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में शिवसेना को साथ रखना राजनीतिक मजबूरी बन गया। सीट बंटवारा, भाजपा 140, शिवसेना 78, आरपीआई को भाजपा कोट से जगह। अंततः भाजपा शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। भाजपा 140 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 78 सीटें, आरपीआई भाजपा के कोटे से सीटें। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने शुरुआत में बराबरी की सीटों की मांग रखी थी, लेकिन लंबी बातचीत के बाद 78 सीटों पर सहमति बनी। भाजपा ने अपनी पहली की 150 सीटों वाली योजना से पीछे हटते हुए 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। मराठी मानुष बनाम सोशल इंजीनियरिंग, शिंदे क्यों भाजपा के लिए जरूरी? भाजपा नेतृत्व का मानना है कि उसके परंपरागत वोटर गुजराती और मारवाड़ी समुदाय तो संगठित रूप से साथ रहेंगे। उच्च जाति के मराठी मतदाताओं का नाम भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन असली चुनौती निम्न जाति और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मराठी मतदाता हैं, जिन पर शिवसेना का पारंपरिक प्रभाव रहा है। भाजपा नेता के मुताबिक हमें शिंदे की जरूरत इसलिए है क्योंकि वे मराठी समाज के उस बड़े हिस्से तक पहुंच रखते हैं जहां भाजपा को अभी और पैठ बनानी है। सूत्र यह भी बताते हैं कि एकनाथ शिंदे पहले ही शिवसेना के करीब 80 पूर्व पार्षदों को अपने पाले में ला चुके हैं, जिनका अपने अपने वार्डों में मजबूत जनाधार है। यह नेटवर्क बीएमसी जैसे वार्ड आधारित चुनाव में बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। अजीत पवार क्यों हुए बाहर? एनसीपी की घटती उपयोगिता। इस राजनीतिक पुनर्संतुलन में सबसे बड़ा झटका अजीत पवार को लगा है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना के गठबंधन में शामिल होते ही भाजपा को एनसीपी की चुनावी जरूरत महसूस नहीं हुई। पहले की रणनीति में अजीत पवार को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर फोकस करने को कहा गया था, ताकि ये वोट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पाले में न जाए। लेकिन शिंदे के आने के बाद भाजपा ने यह जोखिम लेने की बजाय एक स्पष्ट हिंदुत्व और मराठी अस्मिता आधारित गठबंधन को प्राथमिकता दी। ठाकरे बंधु फैक्टर, असली वजह क्या यही है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा शिवसेना गठबंधन के पीछे सबसे बड़ा कारण उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का संभावित या प्रत्यक्ष तालमेल है। अगर यह गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में उतरता है तो मुंबई की राजनीति पूरी तरह मराठी बनाम गैर मराठी ध्रुवीकरण की ओर जा सकती है, जो भाजपा के लिए जोखिम भरा परिदृश्य हो सकता था। इसी खतरे को भांपते हुए भाजपा ने शिंदे को साथ रखकर मराठी वोटों में सेंधमारी की रणनीति अपनाई है। आगे की राह। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निकाय नहीं, 2029 की बुनियाद बीएमसी चुनाव अब केवल नगर निगम तक सीमित नहीं रह गया है। ये चुनाव महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की दिशा तय करेगा। 2019 के विधानसभा और लोकसभा समीकरणों की जमीन तैयार करेगा और यह बताएगा कि मराठी में असली मराठी प्रतिनिधित्व किसके पास है। अजीत पवार का बाहर होना और शिंदे का केंद्र में आना इस बात का संकेत है कि भाजपा अब संख्याओं से ज्यादा सामाजिक राजनीतिक प्रतीकों पर दांव लगा रही है। बीएमसी 2025 का मुकाबला अब साफ है। ठाकरे बंधु बनाम भाजपा शिवसेना, शिंदे और इसके केंद्र में है मराठी मानुष की निर्णायक भूमिका।